नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश में कैसे पास हों। इंग्लिश में फेल होने से कैसे बचें। अगर आप भी इंग्लिश के पेपर से डर रहे हैं तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन से इंग्लिश का डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज की इस वीडियो में हम टोटल 6 ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे जिनको फॉलो करने के बाद आप इंग्लिश में फेल हो ही नहीं सकते। 100% है कि आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा है। देखिए, इंग्लिश में कैसे पास हों। इसमें पास होने के लिए आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा और लास्ट वाले पॉइंट को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। यानी कि आपको इंग्लिश के पेपर में एक एक क्वेश्चन को टारगेट करके उसको पूरा कॉपी में लिखना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद कॉपी खाली मत छोड़ो। आपको एक भी पेज खाली छोड़कर नहीं आना है। लेकिन हाँ, अगर आपके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, अगर एक पेज छूटा है तो उसको छोड़ दीजिए, वरना आप अगर उसमें कुछ सोचेंगे मैं कहानी वहानी लिख दूं तो उससे मतलब नहीं है। कॉपी खाली मत छोड़ने का मतलब यह है कि आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जितने पेज में पूरा क्वेश्चन आ जाए वहीं से आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो आता है वो लिखो, थोड़ा भी लिखोगे तो नंबर मिलेगा। अब आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है, इसको मैं छोड़ दूं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। उसी के साथ अगर आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वह क्वेश्चन मान लेते हैं कि 3 नंबर का है, 3 नंबर में से आपको 1 से 2 नंबर तो मिलेगा। तो इसलिए आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन आए ना आए उससे मतलब नहीं, आपको पूरे क्वेश्चन से करके आने हैं। अब अगली पॉइंट की अगर हम बात कर लें, राइटिंग सेक्शन पे फोकस करो। राइटिंग सेक्शन का मतलब है जैसे लेटर हो गया, एस्से हो गया, इनमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनमें पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए। प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि निबंध को पूरा अच्छे तरीके से लिखिए, जो हेडिंग जहाँ रहनी चाहिए उसको वहाँ पर लिखो। उसके बाद 8 से 10 सिंपल सेंटेंस लिखो, फॉर्मेट सही, हाल्फ मार्क्स पक्के। यानी कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, बस आप उसका फॉर्मेट सही लिख दीजिए। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद लास्ट में उसके मतलब एक एक प्रकार पर फोकस कर दीजिए जिसके बारे में इससे पूछा रहे। तो इस प्रकार से अगर आप लिख देते हैं तो आपको राइटिंग सेक्शन में भी पूरे नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ग्रामर में बेसिक गलती मत करो। इज, आर, वाज, वेयर ध्यान से। यानी कि अगर आपको ग्रामर आपने पढ़ा है तभी आप ग्रामर कर पाएंगे, वरना आप ग्रामर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि ग्रामर पढ़े होंगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन आपको ग्रामर का भी क्वेश्चन करना है, ग्रामर का भी क्वेश्चन पूरा करना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। क्योंकि मान लीजिए आप क्वेश्चन को लिख कर आए, वह क्वेश्चन सही हो गया, और पहली बात तो यह है कि ग्रामर के सभी क्वेश्चन 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। अगली बात, रीडिंग पैसेज से डायरेक्ट आंसर लिखो। यानी कि जैसे क्वेश्चन आंसर पूछता है आपसे क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, तो आपको क्वेश्चन आंसर अपने तरफ से कहानी बनाकर नहीं लिखना है। जो आपको पैसेज मिलता है लिखने के लिए, उसी पैसेज से आपको एक एक सेंटेंस उठाकर उसी को आंसर बनाकर लिख देना है। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से स्टोरी मत बनाओ, पैसेज के वर्ड यूज करो। यानी कि अगर आप अपनी तरफ से मान लीजिए स्टोरी बनाकर लिखे, कहीं भी इज, एम, आर की गलती हो गई तो उसको पूरा काट देंगे। अगर आप वहीं पैसेज उठाकर उसमें रख देते हैं एक एक सेंटेंस को अच्छे से, तो उसमें नंबर मिलने की चांसेस होते हैं, नंबर आपको मिलेगा। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें, तो 5वां पॉइंट हमारा है कि क्लीन हैंड राइटिंग रखो। गंदा लिखोगे तो चेकर समझ नहीं पाएंगे। क्लीन और थोड़ा बड़ा लिखो। यानी कि अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि राइटिंग से ही नंबर अच्छे खासे मिलते हैं। तो राइटिंग को सुधार लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है कि उसको थोड़ा मतलब बड़ा और छोटा, यानी कि मीडियम साइज का लिखना। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात यही है। कुछ लोग पहले ही क्वेश्चन में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो लोग दूसरे क्वेश्चन को करते करते ज़्यादा समय ले लेते हैं तीसरे में, कि लास्ट तक उनको टाइम ही नहीं बचता कि अब क्या करें, फिर उनको क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। पहले ईजी क्वेश्चन करो, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है, अगर पैसेज आ रहा है पैसेज लिखो, क्वेश्चन आंसर आ रहा है क्वेश्चन आंसर लिखो। इसके अलावा अगर आपको लेटर, एसएमएस कुछ आ रहा है तो पहले उसको लिखो। अगर आप इजी क्वेश्चन को करते हैं, वह क्वेश्चन आप गलत सही कुछ भी लिखते हैं तो उसमें आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाता है।
लास्ट 10 मिनट आंसर चेक करो। आप जब पूरी कॉपी लिख लें तो थोड़ा समय बचाकर पूरे कॉपी को एक बार चेक करो, कहीं आपने क्वेश्चन आंसर 1 की जगह 2 तो नहीं लिख दिया है। तो इन सभी गलतियों को आप एक बार अपने अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम आखिरी में बात करें, यानी कि आखिरी बात करें, मुद्दा जो होता है कि पास कैसे हों, तो इन सभी 6 पॉइंट को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप 100% है कि आप पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो क्वेश्चन ना आए उन क्वेश्चंस को पैराग्राफ से ही लिखना है, अपने से स्टोरी जो है नहीं बनानी है। उन सभी को पैराग्राफ से ही सेंटेंस को उठाकर रख देना है, क्वेश्चन आंसर हो, एस्से हो, राइटिंग हो, बस हेडिंग ध्यान देना। उसके बाद पूरा सेंटेंस आपको पैराग्राफ से उठाकर लिख देना है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अभी आपके और सब्जेक्ट के वीडियो भी लाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।